हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की। जो इंग्लिश की हमारी दो बुक्स है। जो हमारी मेन बुक है वो क्या है, बिहाइव्स, और एक जो दूसरी बुक है वो है मोमेंट्स। और इस बुक को हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से इस बुक को। आज के बाद जो भी लेसन जाएंगे सारे अब बिहाइव्स के ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम रीड करते हैं इस बुक को। चलो हम इस बुक को ओपन करते हैं। जब इस बुक को ओपन किया तो ये इस बुक के सारे लेसन आ रहे हैं, जैसे द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूज़िक, लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नैक एंड द मिरर, सारे आगे ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला लेसन इसका पढ़ते हैं। तो ये जो हमारी बुक स्टार्ट हुई उसका पहला लेसन है, यहाँ से स्टार्ट अपना होता है। तो देखें इसके पहले लेसन का नाम क्या है, द फन दे हैड। मतलब वह मजाक जो उस समय में था या फिर जो वो करते थे। फन हम मजाक को नहीं लेंगे, फन यहाँ पे हम नाम लेंगे आनंद को। मतलब वह आनंद जो उनके समय में था। अब हमें यही नहीं पता कौन से आनंद की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलो हम बिफोर यू रीड ये पढ़ते हैं, इससे हमें लेसन का पता चल जाता है कि इस लेसन में क्या है। तो हम इस लेसन को निकालते हैं, इसमें क्या है। तो देखें, द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। मतलब जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर को शो कर रही है। फ्यूचर में क्या होएगा, फ्यूचर की काल्पनिक कहानी एक सारी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जिनमें स्कूल और बुक्स शायद नहीं होंगे, सारी एजुकेशन ऑनलाइन ही हो जाएगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम विल मैं गिव यू सम आइडियाज़। मतलब जो डायग्राम है नीचे उससे आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो कुछ आइडियाज़ कैसे मिलेंगे देखिए। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर का स्कूल कैसे होएगा। तो फ्यूचर का स्कूल कैसे होएगा, इसमें जो दिखाया गया है सबसे पहले टीचर क्या है, रोबोट होएगा। इस प्रकार का रोबोट टीचर है। फिर इसमें हमारा क्या होएगा, जो स्कूल है स्कूल में पढ़ाएगा कौन हमें, रोबोट होएगा टीचर एक। और रोबोट के बाद हमारा घर पे क्या होएगा, वर्चुअल क्लासरूम होएगा। वर्चुअल क्लासरूम मतलब जो अपनी तरफ से बनाया हुआ क्लासरूम है। देखो हमारे घर का ही ये कमरा है, इसमें चेयर पड़ी है, पीसी पड़े हैं, टीवी की स्क्रीन वगैरह है, और ये सारे अपने रोबोट वगैरह पड़े हैं, छोटे छोटे जो भी अपने को उपकरण चाहिए सारी चीज़ यहाँ पे, लैपटॉप वगैरह पड़ी है। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। हमें सीधी डायरेक्ट क्लास नहीं मिलेगी, ऑफलाइन क्लास, हमें ऑनलाइन ही स्टडी करनी पड़ेगी, कंप्यूटरों में से ही पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें ये आगे का ऑप्शन दिखाया कि फ्यूचर में कैसे स्टडी होगी, मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। इसमें यह होता है कि हम तो किताब के पन्ने पलट रहे हैं, किताब में से पढ़ रहे हैं, इसमें वो नहीं है। इसमें चलता फिरता टेक्स्ट आएगा, जैसे अपने ये जो अब आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके सीधी ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही, इसी प्रकार से टेक्स्ट इसके अपने फ़ोन की, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में आएगा। तो अब देखो, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। मतलब आप पेयर्स में बैठ के, जोड़ों में बैठ के आपस में आप बातें कीजिए, सोचिए कि स्कूल की वो 3 चीज़ें बताइए आप जिसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है स्कूल में। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 चीज़ें ऐसी बतानी है कि जो आप ये चाहते हो कि स्कूल में अच्छी नहीं है, इसको चेंज कर देनी चाहिए। राइट देम डाउन, उनको लिखो। फिर नेक्स्ट, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न। क्या आपने कभी टेलीविज़न पे कोई शब्द पढ़े या कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़े हैं। तो आजकल तो क्या है, ये आम ही हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन पे भी क्लासें लगा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको एलईडी स्क्रीन पे भी कास्ट करके स्क्रीन कास्ट से भी क्लासें लगा रहे हैं। तो लगभग स्टूडेंट्स ये टीवी से या कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब सारी बुक्स क्या होएगी, कंप्यूटर पे होएगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर पे प्रिंट कोई बुक नहीं होएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप इस प्रकार की पुस्तकों को बेटर मानते हो, अच्छा मानोगे। अब देखिए इसमें कहानी शुरू होती है। कहानी किसकी है, सबसे पहले एक लड़की आती है जिसका नाम है मार्जी स्टार्ट करती है इस कहानी को। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में कुछ लिखा उस रात्रि। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 21
2157, मतलब 2157। जैसे 2000 सन चल रहा है तो ये कब का है? 17 मई 2157, मतलब लगभग 125 साल के आसपास। शी रॉट, वह बोली, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, मतलब उसमें डायरी में क्या लिखा है कि आज टॉमी को क्या है, एक रियल बुक मिली। बुक्स कौन से उसकी? या तो कंप्यूटर में, टीवी में, मोबाइल फ़ोन में बुक्स खुलती है, वही बुक्स है, ई बुक्स बोलते हैं जिसे, वही है। रियल बुक है जो कागज़ पे पेपर वाली बुक उन्होंने कभी देखी तक नहीं है। तो इसमें दो करैक्टर दिखाएंगे, मार्जी और टॉमी। और मार्जी लिखती है पेपर में, अपनी डायरी में लिखती है, बस उसके पास डायरी है, उसमें क्या लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। उसके टॉमी के दादाजी बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तो तब एक समय था ऐसा कि सारी कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी। फिर दे टर्न्ड द पेज, वो पेज को टर्न करते हैं, घुमाते हैं, पेज इधर उधर मोड़ते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, अब क्रिंकली का मीन यहाँ पे बताया, विद मैनी फॉल्ट्स और लाइन, बहुत सारे फॉल्ट पड़ चुके हैं, लाइनें पड़ चुकी है पेज में, मतलब सलवटें पड़ चुकी है। तो पेज क्या आपने देखा होगा, जो पुरानी, अपनी कॉपियाँ मत देखिए, अपने पिताजी के, अपने दादाजी की कोई पुरानी नोटबुक निकाल के देखिए, कम से कम जो 40 साल से पड़ी, कई बार पुरानी घर में मिलती है कोई ना कोई, तो उनके पेज देखना येलो हुए होते हैं। तो इसी कारण पुरानी बुक्स के पेज क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं। तो उसमें देखो उसके पेज क्या थे, येलो हो गए, क्रिंकली हो गए, सलवटें पड़ चुकी है उसमें, लाइनें पड़ चुकी है पेज में। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। मतलब वो बच्चे क्या है जो पढ़ते थे, मतलब उनका सारा टेक्स्ट, जो भी लाइनें पढ़ते थे, मूव होती रहती, आगे चलती रहती, लेकिन इनके लिए फ़नी बात था, ये देखो लाइनें मूव नहीं हो रही है, अपने आप कॉपी में एक ही जगह पड़ी है, ऑन स्क्रीन, यू नो। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that had when they read it the first time। मतलब उसमें जो कंप्यूटर में एक बार जो टेक्स्ट निकल गया वो आगे निकल जाता है, अपने बैक नहीं करते, तो उसमें क्या वापस पेज निकाला कहते हैं, जो अपने पढ़ा था वो दोबारा भी अपने को मिल गया। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। घी सैड टॉमी, टॉमी कहते हैं घी, व्हाट ए वेस्ट, मतलब क्या एक व्यर्थ चीज़ है। When you are through with the book you just throw it away, मतलब कहते कितना वेस्ट चीज़ है, पेपर कितना वेस्ट किया, जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे तो आप इसको फेंक दोगे, और कितना पेपर ख़राब हुआ है, देखो पेपर फेंका जा रहा है कितना। आई गैस की मैं अनुमान लगाती हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड टू प्लेंटी मोर फॉर प्लेंटी मोर, कि हमारी टीवी स्क्रीन में मतलब मिलियंस, मतलब 10 लाखों 10 20 50 लाख पुस्तकें जितनी मर्जी आ सकती है, एक भी पेपर वेस्ट नहीं होता। इट वुड नॉट थ्रो इट अवे, ना कोई फेंकना पड़ता है किसी पेपर को। सेम विद माइन, की यही मैं सोच रही हूँ। सैड मार्जी, मार्जी कहते हैं शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मतलब वो 11 साल की है मार्जी, सिर्फ जितने टॉमी ने टेली बुक्स देखी, टेलीविज़न पे आने वाली बुक्स देखी, उतनी शायद मार्जी ने तो देखी ही नहीं है। ही वॉज 13, टॉमी कितने का था, 13 का था। टॉमी लड़का यहाँ पे वो क्या 13 साल का था। शी सैड वेली वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको ये बुक कहाँ मिली, इन माई हाउस, की मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब बिना देखे उसने पॉइंट के इशारा किए। वेयर ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, मतलब उसको एटिक, एटिक क्या थे, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, छत के बिल्कुल नीचे, मतलब एक रूफ, छत के नीचे बिल्कुल खाली जगह थी जिसको स्टोर रूम के रूप में यूज़ करते, कमरे के ऊपर छत के नीचे कई बार जगह बना लेते हैं, उसको एटिक बोल रहे हैं। और वहाँ पे बैठा, एटिक में बैठा हुआ वो, सॉरी वो पढ़ रहा है, तो कहता है एटिक में मिली मेरे को ये पुस्तक। व्हाट इज़ इट अबाउट, मतलब इसके बारे में क्या है, क्या चीज़ है इसमें, तो वो कहता है स्कूल के बारे में बताया गया है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल क्या था, कॉन्टेम्प्टियस, मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब जो कहते हैं ना स्कूल, तो स्कूल के बारे में क्या स्कॉर्नफुल हो गया, मतलब एक सोच रही है कि क्या बेकार की चीज़ है स्कूल, तो उसको पता ही नहीं होते क्या। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में क्या चीज़ है लिखने को। आई हैट स्कूल, की मैं घृणा करती हूँ स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हैटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हैटेड इट मोर देन एवर, लेकिन जब बुक में भी स्कूल लिखा मिला तो हमेशा से ज़्यादा हैट करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मतलब उनका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर क्या है, जो रोबोट टीचर है, वो आता क्लास में टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मतलब रोबोट था। अब जो एक टीचर होता आदमी होता उसमें तो फीलिंग्स होती, भावनाएं होती, किसी की भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन रोबोट नहीं समझता।
तो वो रोबोट क्या कर रहा है, टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था। तो जब तक मतलब उसकी माता ने उसको डांटा नहीं, फिर उसका सिर मतलब ज़ोर से हिलाया, शेक किया, और फिर उसको क्या है इंस्पेक्टर के पास भेज दी गई। ही वॉज ए राउंड लिटल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। मतलब उसमें डायल थे, तारें थी, बहुत सारा बॉक्स था उसके पास एक बहुत बड़ा, उसमें टूल से सारे औजार पड़े हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गैव हर एन एप्पल। मार्जी की तरफ वो मुस्कुराता, उसको एक एप्पल दे देता है। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को अलग से ले लेता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू how all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. फिर कुछ समय बाद एक बड़ी स्क्रीन देखती जिसमें मतलब सारे लेसन शो कर रखे हैं, क्वेश्चन पूछे गए। दैट वाज नॉट सो बैड, मतलब इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मतलब उसको जो चीज़ हेट करती थी, अच्छी नहीं लगती, वो क्या था, होमवर्क देना। खाली पेज था, वहाँ पे होमवर्क देना, टेस्ट होना, वो चीज़ उसको मार्जी को अच्छी नहीं लगती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। मतलब 6 वर्ष से थी जब से ऐसा चल रहा है, और मैकेनिकल टीचर के आप टेस्ट देते हो, काफ़ी टाइम लगाते हो, वो टाइम ही नहीं लगाता, 1 सेकंड में रिजल्ट दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। मतलब इंस्पेक्टर ने अपना काम कंप्लीट किया, मार्जी का जो सिर थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स की इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, कोई इसकी गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक। मतलब जियोग्राफी सेक्टर शायद थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट एंड अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। मतलब वो तेज़ चल रहा था, मैंने लगभग 10 साल का बच्चे की उम्र होती है जिसको पढ़ाना चाहिए उतने से लेवल में करके आपको रोबोट दे दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैट मार्जीज हेड अगेन। मतलब फिर भी हम देखें तो इसका जो रिजल्ट है संतोषजनक है। फिर वो सिर थपथपाता है उसका फिर से। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। मतलब वो यही सोच रही थी कि ये टीचर से मेरा पीछे छूट जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकड आउट कम्प्लीटली। और उसने देखा था कि एक बार ऐसी शिकायत हुई थी, टॉमी का टीचर 1 महीने टॉमी से दूर रहा था, और ये सोचती क्या पता मेरे टीचर का भी ऐसा ही हो। सो शी सैड टू टॉमी, मतलब उसको पता था कि एक बार भी टॉमी का टीचर भी एक बार ऐसे ही चला गया था, और उनका जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट था वो पूरी तरह से, मतलब हिस्ट्री सेक्टर था, पूरी तरह से कंप्लीट खाली हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था। इसलिए अब टॉमी से बोलते हैं वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। मतलब कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, क्यों लिखना चाहिए ऐसे, मतलब दिमाग ख़राब करने के लिए लिखते हैं। मतलब स्कूल से हेट कर रही है वो, यहाँ से पता चल रहा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उसको क्यों हेट है स्कूल से, उसकी स्टडी कैसी चल रही है, आगे पता करेंगे इस लेसन में क्या क्या होता है। बिल्कुल एक नए युग की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।